लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, तो वहीं विधानसभा की 4 खाली सीटों पर भी चुनाव होने हैं, जिनमें 3 सीटों में विधायक की मौत हो गई थी, तो वहीं एक सीट पर विधायक 25 साल की सजा जेल में काट रहे हैं। काफी वक्त से खाली चल रही इन सीटों पर चुनाव लोकसभा के साथ होंगे। यूपी में जिन 4 जगहों पर विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं, उनमें लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट, दुद्धी विधानसभा, ददरौली विधानसभा, गैसडी विधानसभा सीट शामिल हैं। इनमें 3 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, वहीं केवल 1 सीट सपा के खाते में थी। अब देखा ये जाएगा कि बीजेपी और सपा इन चारों सीटों पर किसको उम्मीदवार घोषित करेगी। उपचुनाव के लिए वोटिंग लोकसभा चुनाव के साथ होगी। जिस दिन उस सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, उसी के साथ उपचुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। इन सभी चारों सीटों पर वोटों की गिनती 6 जून को होगी। ददरौली सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह ने चुनाव जीता था। राजेश कुमार के निधन के चलते ये भी सीट काफी वक्त से खाली चल रही थी। यहाँ 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 25 अप्रैल तक नामांकन होगा। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 मार्च को नाम वापस लिए जाएंगे। ददरौली में 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग के दौरान वोट डाले जाएंगे। लखनऊ पूर्व सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल ने चुनाव जीता था। उनके निधन के बाद से ये सीट खाली चल रही थी। यहाँ 26 मार्च से लेकर 3 मई तक नामांकन होगा। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 मई को नाम वापस लिए जा सकेंगे। यहाँ 20 मई को 5वें चरण के दौरान वोट डाले जाएंगे। गैसडी विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार शिव प्रताप यादव ने यहां से चुनाव जीता था। डॉक्टर यादव की मृत्यु के कारण ये सीट खाली चल रही थी। 6वें चरण के दौरान 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन होगा। इसके बाद 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर 9 मई को नाम वापस लिए जा सकेंगे, जबकि यहां 25 मई को वोटिंग होगी। दुद्धी विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राम दुलार गौड़ ने चुनाव जीता था। रेप केस के चलते उन्हें न्यायालय ने 25 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते ये सीट कई वक्त से खाली चल रही थी। यहाँ 7वें चरण में चुनाव होगा। यहाँ 7 मई से 14 मई तक नामांकन होगा। इसके बाद 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 मई को नाम वापस लिए जा सकेंगे, जहाँ 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग के दौरान वोट डाले जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।